साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर जीपी शर्मा तक्षशिला इंस्टीट्यूट ग्वालियर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों आज अपन नए टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं जो कि यूएनओ का दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट का मतलब है इससे पहले वाला जो लेक्चर है जो आप नहीं देखा है तो उसे देख लें और उसके आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं ताकि एक टॉपिक को मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं और आप उसको समझ सकें। मैंने इस टॉपिक को आपके सामने छोड़ा था वो थी महासभा। महासभा की संपूर्ण जानकारी पिछले लेक्चर में आपको दे चुके हैं। अभी आप आएंगे सुरक्षा परिषद पर। सुरक्षा परिषद इसको साथी सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जाना जाता है। सुरक्षा परिषद, ये सुरक्षा परिषद को डेविड कुशमैन ने दुनिया का पुलिसमैन कहा। क्या कहा है? पुलिसमैन। पुलिसमैन कौन कहता है? डेविड कुशमैन। डेविड कुशमैन ने दुनिया का पुलिसमैन कहा। सुरक्षा परिषद को यूएनओ की कुंजी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को यूएनओ का बिजली घर भी कहा जाता है, शक्ति ग्रह कहा जाता है। साथियों समझ लीजिए क्या कारण है उसका। सबसे पहले जाने आप, ये जो सुरक्षा परिषद है वह यूएनओ का अनिवार्य अंग का दूसरा पार्ट मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि पहला पार्ट महासभा के रूप में बता चुका हूं। ठीक है, तो महासभा आप जान चुके हैं। उसके बाद सुरक्षा परिषद पे बात हो रही है। सुरक्षा परिषद जब यूएनओ का गठन किया गया था 1945 में, तो यूएनओ के चार्टर में बाकायदा इसका उल्लेख किया गया। अब यूएनओ के चार्टर के अंदर सुरक्षा परिषद में कुल 11 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। 11 सदस्यों में से 5 स्थायी प्लस 6 अस्थायी। 5 क्या थे? स्थायी सदस्य थे और 6 अस्थायी सदस्य। स्थायी माने ये परमानेंट सदस्य, जिनके बारे में आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। सबसे पहले जैसे मैं बात करूं, अमेरिका यानी यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया, चाइना, यूएफडीआरसी। ये जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ए फॉर फ्रांस हो गया, बी फॉर ब्रिटेन हो गया, आर फॉर रसिया हो गया, सी फॉर चाइना। ये 5 सदस्य इसके स्थायी सदस्य हैं जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के रूप में जाने जाते हैं। इन्हीं 5 सदस्यों को वीटो का अधिकार है। लेकिन ये जो 6 सदस्य हैं ये अस्थायी हैं, इनका कार्यकाल 2 वर्ष। साथियों सुरक्षा परिषद के लिए इसके चार्टर में 1965 में संशोधन किया गया। 1965 में संशोधन के बाद इसके जो अस्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या बढ़ाकर 10 कर दी गई, अर्थात प्लस 4 मेंबर। तो ये संख्या कितनी हो गई? 10। वर्तमान में 5 स्थायी प्लस 10 अस्थायी सदस्य हैं। ये जो सुरक्षा परिषद है इसमें स्थायी सदस्यों को जहां वीटो का पावर अधिकार है, वहीं सारे मामलों में निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है और बहुमत के आधार पर निर्णय होने के कारण यहां पर अस्थायी सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अब ये अस्थायी सदस्य प्रति वर्ष 1/2 सदस्य अर्थात 5 सदस्य चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। यानी 1/2 सदस्य का मतलब हो गया 5 सदस्य 1 वर्ष, फिर अगले वर्ष में 5 सदस्य। तो जो चुने गए सदस्य हैं उनको 2 वर्ष का टाइम मिल जाता है। तो जो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य उनका कार्यकाल कितना है? 2 वर्ष। साथियों आपको जानकर खुशी होगी कि भारत इस अस्थायी सदस्य के रूप में 7 बार चुना जा चुका है अभी तक, और आने वाले टाइम में 2021 और 22 का सेशन जो आएगा उसमें भी भारत की दावेदारी पक्की है और भारत इसका सदस्य बन सकता है, ये संभावना है। इस तरह से सुरक्षा परिषद आपके लिए ऐसा महत्वपूर्ण अंग यूएनओ का है जो आपको जानना है कि एक तो अनिवार्य अंग है, दूसरा सारी सैन्य शक्तियां जितनी भी हैं वो इसके पास होती हैं। इस संगठन की मुख्य भूमिका क्या है? संगठन की मुख्य भूमिका है कि यह संपूर्ण विश्व में सुरक्षा संबंधी मामलों में अपनी सेनाओं को उन देशों में भेजता है जहां पर किसी तरह की कोई क्षेत्रीय
जो मिलिटेंट्स ग्रुप होते हैं वो अगर वहां परेशानी क्रिएट कर रहे हैं या किसी समुदाय विशेष के द्वारा वहां लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, तो उन राष्ट्रों में जहां लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने की जरूरत है वहां पर ये सेना काम करती है। लगातार यूएनओ की सेना विश्व शांति सेना के रूप में काम कर रही है और भारत इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है। दूसरा पार्ट। अब इसके बाद आएंगे अपन 3 नंबर जो है ना, सुरक्षा परिषद आपका 2 नंबर था, 1 नंबर पर महासभा थी, तो महासभा पूरा जाना, सुरक्षा परिषद आपने जानी, और उसके बाद है सामाजिक आर्थिक विकास परिषद। सामाजिक आर्थिक विकास परिषद को आप देखिए, आप सामाजिक विकास परिषद, ये तीसरा अनिवार्य अंग है साथियों। ये किसी भी राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला संगठन है, इसीलिए आपको इस पर गौर करना है। और इसमें प्रारंभ में सदस्यों की संख्या केवल 18 थी, 18 के बाद ये संख्या बढ़ाकर 27 की गई। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 54 है। वर्तमान में सदस्य कितने हैं? 54 है, 54 सदस्य हैं। प्रारंभ में 18, संशोधन हुआ 27 हुई, और उसके बाद नया संशोधन करके संख्या कितनी कर दी गई? 54। अब 54 देखें जरा, इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष है। क्या है? 3 वर्ष। 3 वर्ष का कार्यकाल है, अर्थात 1/3 सदस्य प्रति वर्ष, 1/3 सदस्य प्रति वर्ष चुने जाते हैं। यह संगठन सब यूएनओ के सदस्य राष्ट्र, जो कि मैं बार बार आपको बता चुका हूं, 193 वर्तमान में है, इन सदस्य राष्ट्रों के लिए महासभा में जब भी कोई मुद्दे उठाए जाते हैं और उनके सामाजिक आर्थिक विकास के किसी विषय पर कोई चर्चा होती है, तब यह संगठन बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लेता है और उस राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जरूरी है। अब इसमें क्या है, चूंकि महासभा में वोटिंग के द्वारा इसके सदस्यों का चुनाव होता है और 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष चुने जाते हैं, अर्थात प्रतिवर्ष 18 सदस्यों का चुनाव होता है, और 18, 36 और 14, यानी कितना हो गया? 3 वर्ष। तो एक चुने हुए सदस्य को 3 वर्ष का टाइम मिलता है। वर्तमान में भारत इसका सदस्य है। वर्तमान में आपका भारत इसका संगठन का क्या है? सदस्य है, जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण संगठन है, जो विश्व स्तर पर सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अब आइए साथियों, इसके बाद अपन बात करते हैं चौथा संगठन, जो इसका चौथा अंग, जो अनिवार्य अंग है इसका, इसे देखें आप। 4 नंबर पे मैं बात करता हूं यहां न्यास परिषद। न्यास परिषद को देखिए। न्यास परिषद में क्या हो रहा है यहां? ये संगठन प्रारंभ में मूल अंग में था, लेकिन 1994 में इस संगठन को समाप्त कर दिया गया। 94 में संगठन समाप्त हो गया, इसीलिए प्रारंभ में जो संख्या अनिवार्य अंगों की 6 थी वो घटकर कितनी रह गई? 5। कितनी है वर्तमान में? ये वर्तमान पोजीशन, ये वर्तमान है, ठीक है। तो वर्तमान में कितनी रह गई? 5। पहले कितनी थी? 6। तो हटाया कौन सा अंग है इसका? न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल इसको कहते हैं। इस संगठन की पहली भूमिका क्या थी? इस संगठन की प्रारंभिक भूमिका यह थी कि जिन राष्ट्रों में आजादी के लिए आंदोलन चल रहा है, यदि ऐसे राष्ट्र किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के नियंत्रण में है, तो ऐसी स्थिति में उनके अधिकारों की रक्षा कौन करे? तो ये संगठन उन राष्ट्रों के नागरिकों के मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता था। अब अपन आ गए हैं 5वें नंबर पर। 5वां बिंदु आप जानेंगे। 5वां है, इसको कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अर्थात अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये यूएनओ के अनिवार्य अंग में से एक महत्वपूर्ण अंग है। अनिवार्य अंग में बार बार बोल रहा हूं, आप ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि जो अभिकरण एजेंसियां हैं वो बाद में सब जोड़ी गई हैं, जो कि अनिवार्य अंग का पार्ट नहीं है। अनिवार्य अंग केवल 5 वर्तमान में है, 6वां जो था हटा दिया गया है। तो अब ये जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, क्या देखें, द हेग, एक जगह सुना होगा आपने, द हेग। द एक यूनिक के लिए लगता है, और ये यूनिक का मतलब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर है द हेग। कहां पर है ये? नीदरलैंड। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के द हेग में इसका मुख्यालय है। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15, कितनी होती है? 15 सदस्य होते हैं।
वर्तमान में 15 सदस्य हैं। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष होता है। क्या याद रखेंगे? न्यायाधीश कितने हैं? 15। मुख्यालय कहां पर है? द हेग में। किस जगह पर है? नीदरलैंड में। अब ये 15 सदस्य जिनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है, इनका चुनाव का क्या आधार है? चुनाव देखिए साथियों, क्या है आपको देखेंगे। चुनाव के लिए सबसे पहले 5 सदस्य यानी 5 न्यायाधीश इसके सुरक्षा परिषद के देशों से होते हैं। सुरक्षा परिषद के स्थायी देश, कहां से? स्थायी सदस्यों द्वारा, स्थायी सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। अब ये स्थायी सदस्य वाला हो गया। बाकी के रह गए कितने? 10 सदस्य। इन 10 सदस्यों का विवरण यानी कि वर्गीकरण किया गया है कि कहां से चुनकर आएंगे, तो उसका आधार बनाया गया है क्या कि ये जो 10 सदस्य हैं वो महाद्वीप वाइज, यूरोप से, यूरोप महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से, एक अनुपात में इनका चुनाव महासभा द्वारा किया जाता है। कहां से? अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, आपका एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है ना, अमेरिका हो गया। इन महाद्वीपों से अनुपात वाइज कौन चुनता है? महासभा द्वारा, महासभा द्वारा। तो महासभा द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। अब जरा देखें चुनाव के द्वारा अब भारत की भूमिका क्या है इसमें, भारत को समझिए आप। भारत को जब आप जानेंगे तो भारत के लिए महत्वपूर्ण क्या है इसमें? भारत के लिए महत्वपूर्ण है कि अभी तक 4 व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रहे हैं भारत की ओर से। डॉक्टर नागेंद्र, नाम सुना होगा आपने, डॉक्टर नागेंद्र अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से मुख्य न्यायाधीश रहने वाले पहले व्यक्ति हैं। उसके अलावा डॉक्टर R.S. पाठक, M.N. रॉय, और नाम रखेंगे आप चौथा नंबर, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा व्यक्ति कौन है वर्तमान में? दलवीर भंडारी। साथियों देखिए जरा, क्या बताना चाह रहे हैं? वर्तमान में भारत की ओर से जो न्यायाधीश महोदय हैं दलवीर भंडारी दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुने गए हैं, और ये वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जबकि उनका चुनाव महासभा द्वारा ही किया गया है। तो ये जरूरी नहीं कि भारत का प्रतिनिधित्व वहां पर हो, पर चूंकि अवसर मिला है और भारत की ओर से अभी तक क्या है, ये 4 व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं। अब जरा देखें साथियों, यहां जैसे मैंने कहा कि न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष का। लेकिन इस पूरे सिस्टम के अंदर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में एक अध्यक्ष होता है जिसे मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। उसमें क्या किया जाता है, जितने सारे न्यायाधीश 15 हैं उनमें से जो वरिष्ठ व्यक्ति होता है उस वरिष्ठ को 3 वर्ष के लिए, कितने टाइम के लिए? 3 वर्ष, ये देखिए 3 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुना जाता है। यही मुख्य न्यायाधीश कहलाता है, ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कहलाता है। तो इस तरह से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की अपनी भूमिका है। यूएनओ के सदस्य राष्ट्रों के किसी भी ऐसे मामले को जो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में है, या देशों के समूह के बीच में, या महाद्वीपों के, या अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन जो है उनके बीच में कोई भी मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों को लेकर के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में मामलों का वाद किया जाता है और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय उसका निर्णय करता है। जैसे हमारा जम्मू कश्मीर का मामला है तो बाकायदा यूएनओ के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय वाली पीठ में संचालित है। इस तरह से साथियों ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आपका हो गया जिसके बारे में आपको जानना है। वर्तमान में रॉनी इब्राहिम का नाम सुना होगा, वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आपका। उसके बाद आते हैं अपन सचिवालय। सचिवालय को जानने के लिए महत्वपूर्ण क्या बात है आपके लिए, जरा देखें। जो अपना टॉपिक है मूलतः उसे देखिए आप, 6वां नंबर, ये 6वें नंबर पर बात कर रहे हैं सचिवालय। ये यूएनओ का सचिवालय साथियों, सचिवालय माने सेक्रेटरीट, इसे यूएनओ सेक्रेटरीट के नाम से जाना जाता है। और ये सचिवालय इस मायने में बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि सारे प्रशासनिक कार्यों को यही संपादित करता है। इस सचिवालय का, यूएनओ सचिवालय का जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है उसे हम महासचिव कहते हैं। क्या कहते हैं? महासचिव।
अब एक महासचिव 4 उप महासचिव का प्रावधान किया गया है चार्टर के अंदर। ये जो महासचिव है यह प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। इसे यूएनओ का सेक्रेटरीट, जो सचिवालय है सेक्रेटरीट, उसका सेक्रेटरी कहा जाता है। तो ये महासचिव जो व्यक्ति है वो मैं बता दूं आपको, पहला व्यक्ति थे नॉर्वे के थे, इनका नाम था त्रिगवेली। ये नाम याद रखना साथियों, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आता है। यूएनओ के प्रथम महासचिव का नाम क्या था? त्रिगवेली नाम था, और ये नॉर्वे के रहने वाले थे। साथियों यहाँ एक महत्वपूर्ण बात क्या है? कार्यकाल की। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। क्या होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और किसी भी एक न्यायाधीश के लिए अधिकतम 2 बार, क्या है, 2 बार चुने जाने का अवसर मिलता है। अर्थात एक व्यक्ति अधिकतम 10 वर्ष तक महासचिव रह सकता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप क्रम रूप में लगातार आप देखेंगे तो दूसरे नंबर पर जो महासचिव हैं, तीसरे नंबर पर जो महासचिव हैं, क्रम यहां से आता है। वर्तमान में यहां एक जानकारी और महत्वपूर्ण है। तीसरे नंबर पर नाम था यूथांट म्यांमार के रहने वाले थे। यूथांट तीसरे महासचिव थे यूएनओ के। यूथांट को भारत का एक पुरस्कार है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, नाम सुना होगा आपने, पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार। ये पुरस्कार जिनको दिया गया था, और एशिया महाद्वीप से पहले व्यक्ति हैं जिनको महासचिव बनने का मौका मिला। कहां से? एशिया से। तो एशिया महाद्वीप के पहले व्यक्ति के रूप में यूथांट, जो कि तीसरे नंबर के महासचिव थे। नाम सुना होगा आपने ऑस्ट्रिया के बार्दिमर का, तो उनकी डेथ प्लेन दुर्घटना में हो गई थी। वर्तमान में जो महासचिव है उनका नाम है एंथनी गुतरेस। ये मूलतः पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और वर्तमान में यूएनओ के महासचिव हैं। साथियों जब आप इन अनिवार्य अंगों में पढ़ते हैं, तो मैंने शुरुआत की थी जब आपको इंट्रोडक्शन बताया कि यूएनओ को किस तरह जानना है, तो जानने के लिए जरूरी ये था कि राष्ट्र संघ की चर्चा की मैंने। राष्ट्र संघ के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की बात की, तो राष्ट्र संघ का जनक माना जाता है वुडरो विल्सन को, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ का जनक अगर आप देखेंगे तो 50 देश हैं, और में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो अमेरिकी तत्कालीन राष्ट्रपति थे, नाम सुना होगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जिन्होंने यूएनओ शब्द दिया है, प्लस ब्रिटिश प्रधानमंत्री, यानी उनके साथ में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे ब्रस्टन चर्चिल, उनके द्वारा इस संगठन की स्थापना की गई। प्रारंभ में चार्टर के अनुसार 6 अंग थे, लेकिन 94 में ये अंग हटा दिया गया। वर्तमान में 5 अंगों की बात होती है। तो 5 अंगों में पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, चौथा सचिवालय। तो सचिवालय में महासचिव की भूमिका, उसका कार्यकाल इस तरह से संचालित होता है, और इसका महासचिव का जो कार्यालय है वो यूएनओ के मुख्यालय में ही संचालित है, जिसके बारे में बात आपको बताई कि यूएनओ का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर है, जहां पर यह कार्यालय संचालित होता है। अब इस तरह से ये पूरा यूएनओ के जो 5 वर्तमान में अनिवार्य अंग हैं, वो संपूर्ण यूएनओ की कार्यवाहियों को सारे संदर्भों में, पार्लियामेंट्री के रूप में काम कर रही है महासभा, सुरक्षा तंत्र के रूप में काम करता है सुरक्षा परिषद, सामाजिक आर्थिक विकास के रूप में काम कर रही सामाजिक आर्थिक विकास परिषद, न्यायालय मामलों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और उसके प्रशासनिक कार्यों को जो संगठन संचालित करता है, जो अंग संचालित करता है, उसका नाम है यूएनओ सचिवालय। तो ये आपको जानना है। पिछली बार में आप देखेंगे कि भारत की ओर से नाम सुना होगा तो शशि थरूर का, जो कि यूएनओ के महासचिव का चुनाव लड़े थे, तो चुनाव में सफल नहीं हो पाए, लेकिन उप महासचिव के रूप में वो कार्य कर चुके हैं और लंबे समय तक यूएनओ में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। वर्तमान में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में मैंने जैसे कहा सैयद अकबरुद्दीन साहब थे, जिनका अभी हाल ही में पिछले 6 मई या 7 मई के आसपास रिटायरमेंट हो गया है। तो नए सदस्य के रूप में नए व्यक्ति आ गए, जिनके बारे में अपन नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। साथियों आप तक्षशिला इंस्टीट्यूट ग्वालियर के चैनल को सब्सक्राइब करें, बार बार देखें। हम आपके लिए बेहतर से बेहतर टॉपिकों पर वीडियो बना करके टॉपिक को क्लियर करेंगे आपके सामने, और लगातार ये आपके लिए जारी रहेगा। धन्यवाद।